नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुवर्णा वाड़ आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ। श्रोताओं, मैंने पिछले कुछ दिनों में 2 श्रृंखलाएं आपके सामने प्रस्तुत की। प्रथम श्रृंखला आश्रय रागों के बारे में थी। दूसरी श्रृंखला सुर संवाद इस शीर्षक से थी, जिसमें मैंने कुछ इंदौर के कलाकारों का परिचय आपसे करवाया, उनसे मैंने संवाद साधा। आज से मैं कुछ वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत होंगी कुछ शास्त्रीय संगीत की सामान्य ज्ञान की बातों को लेकर। मुझे पता नहीं कि ये श्रृंखला होगी या 2-3 वीडियोस में ये बातें खत्म हो जाएंगी। आज ये प्रथम वीडियो है उसका, और इसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको बताती हूँ। शास्त्रीय संगीत की जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं वो संगीत के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। संगीत के विद्यार्थी तो इसे शुरू से ही सीखते हैं। ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो शास्त्रीय संगीत में गहन रुचि रखते हैं। उन्हें शास्त्रीय संगीत सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मगर उनको वो समझ में नहीं आता। और बहुत बार मुझे काफी लोगों ने ये बोला है कि हमें शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या आऊ करते हैं। कभी धीरे धीरे गाते हैं, फिर जल्दी गाने लगते हैं, और बहुत देर तक एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करते रहते हैं। ये कुछ सब समझ में नहीं आता। थोड़ी देर तक आनंद आता है और उसके बाद वो बोरिंग लगने लगता है। तो मैंने ये सोचा कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस मैं ऐसे बनाऊंगी कि उसमें कुछ सामान्य बातों को आपको बताऊंगी, और वो जब आपको समझ में आ जाएंगी तो शायद आपको शास्त्रीय संगीत में और रुचि आपकी बढ़ेगी और आपको ज्यादा आनंद आएगा। शुरुआत ही हम करते हैं कि शास्त्रीय संगीत मतलब क्या। हमारा भारतीय संगीत 3 धाराओं में बटा हुआ है। वो धाराएं हैं शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। तो शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जो शास्त्रों से बंधा हुआ है, जिनमें नियम होते हैं। और उपशास्त्रीय संगीत वो है जिसमें रागों की तो चर्चा होती है, मगर उसमें नियमों में शिथिलता आ जाती है। शास्त्रीय संगीत मतलब राग संगीत ही होता है। राग संगीत का प्रस्तुतिकरण शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है। उपशास्त्रीय संगीत जो होता है उसमें ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती, होरी, कजरी ये विधाएं गाई जाती हैं, और उनके जो राग होते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं, जिनमें ख्याल गायन अधिकतर नहीं होता। तो ये उपशास्त्रीय संगीत हुआ। और सुगम संगीत जिसमें साहित्य पक्ष बहुत प्रबल होता है, उसमें गीत होता है। फिर वो फिल्म संगीत हो सकता है, वो देशभक्ति गीत हो सकता है, वो अभंग हो सकता है, वो शबद हो सकता है, वो कोई भी भक्ति गीत हो सकता है, लोक संगीत भी हो सकता है। ये सारी जो विधाएं हैं ये सुगम संगीत के अंतर्गत आती हैं। तो इन शॉर्ट ये हम समझ सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुति स्वरों की होती है और आधार शब्दों का होता है। सुगम संगीत में प्रस्तुति साहित्य की होती है, मतलब गीत की होती है, शब्दों की होती है, और उसमें आधार स्वरों का लिया जाता है। और उपशास्त्रीय संगीत में साहित्य और स्वर इन दोनों का सहभाग सेम मात्रा में, सम मात्रा में होता है। उसमें भावोत्पत्ति ज्यादा होती है और नियमों को शिथिल कर दिया जाता है। तो ये हुआ शास्त्रीय संगीत का अर्थ। अब हम एक एक कड़ी आगे बढ़ते जाएंगे। सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व का संगीत जो है वो नाद पर आधारित है। नाद मतलब क्या? नाद मतलब साधारण आवाज, ध्वनि। किसी भी टाइप की ध्वनि को हम नाद कह सकते हैं। जैसे सभी प्राणियों की ध्वनि, मनुष्य प्राणी की ध्वनि, आवाज
कुकर की सीटी का आवाज, गाड़ी के हॉर्न का आवाज, वाद्यों का आवाज या किसी बच्चे के रोने की आवाज, सारे ही आवाज नाद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब ये नाद एक स्थिरता प्रदान कर लेता है, एक निश्चित आंदोलन संख्या के साथ उसकी उत्पत्ति होती है, तो वो ही नाद स्वर बन जाता है। और ये जो स्वर होते हैं, ये होते हैं संगीतोपयोगी नाद। बाकी सारे नाद साधारण होते हैं, उन्हें ध्वनि कहा जा सकता है, आवाज कहा जा सकता है। अंग्रेजी में उसे साउंड कहते हैं, वॉइस कहते हैं, आवाज, इस प्रकार। तो ये हो गए नाद। एक बात आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स की चर्चा करूंगी, उसमें मैं बहुत साधारण भाषा में आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगी। उसमें मैं किसी भी शास्त्र में या इतिहास में नहीं जाऊंगी, क्योंकि म्यूजिक का शास्त्र बहुत बड़ा है, म्यूजिक का इतिहास भी बहुत प्राचीन है, बहुत बड़ा है। तो यदि किसी भी तकनीकी टर्म के अंदर जाने की कोशिश करूंगी तो वो बहुत लंबा चौड़ा एक दूसरा ही विषय बन जाएगा, दूसरा ही भाषण होगा। और मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ऊपरी तौर पे, मोटे तौर पे, सिंपल भाषा में, बोलचाल की भाषा में इन बातों को समझाना है। दूसरी बात अब हम करते हैं स्वर की। एक निश्चित आवृत्ति के नाद को स्वर कहते हैं। आपको पता है स्वर कितने होते हैं? सभी को पता है कि स्वर 7 होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। ये 7 स्वर हमें सबको पता है। तो ये जब कोई भी साधारण ध्वनि और स्वर में यही अंतर है कि साधारण ध्वनि ऊंची, नीची, आड़ी, टेढ़ी कैसी भी होती है, लेकिन स्वर जो होता है वो एक निश्चित आवृत्ति संख्या वाला स्थिर आवाज होती है। तो ये स्वर 7 होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सा, रे, ग, म, प, इस प्रकार इसको गाते हैं। किसी भी एक स्वर को यदि सा मान लिया जाए तो रे, ग, म, प आदि स्वर क्रमशः ऊपर की ओर लगते हैं। पहले स्वर से दूसरे स्वर की आंदोलन संख्या अधिक होती है। जितनी आंदोलन संख्या अधिक होती है उतना ही स्वर ऊपर बजता है। सा की आंदोलन संख्या यूनिवर्सली 240 मान ली गई है। ध्यान रहे कि आंदोलन संख्या, किसी भी स्वर की आंदोलन संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, 2 स्वरों का अंतराल बहुत महत्व का होता है। स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार है, जैसे सा की आंदोलन संख्या 240, रे की 270, ग की 300, म की 320, पंचम की 360, धैवत की 400, निषाद की 450 और षडज की, ऊपर के षडज की 480। इस प्रकार ये आंदोलन संख्याएं हैं। तो सा से रे का अंतराल क्या है? 270/240 बराबर 9/8। इसी प्रकार रे से ग की, ग से म की, म से प की, प से ध की आंदोलन संख्या निकाली जाती है। तो हम ये देखते हैं इस प्रकार आंदोलन संख्याएं निकालने के बाद कि सा से सा तक के अंतराल में, मतलब मध्य सा से षडज सा के अंतराल में कुल मिलाकर 3 अंतराल हमें मिलते हैं। एक अंतराल 9/8 का है, एक अंतराल 10/9 का है और एक अंतराल 16/15 का है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण सप्तक में हमें ये 3 अंतराल मिलते हैं। अब सा की जो भी आंदोलन संख्या हो, इस अनुपात में बाकी स्वर गाए जाएंगे। यदि सा की आंदोलन संख्या 5 है तो रे जो होगा वो 5 गुणित 9/8, ये जो संख्या आएगी वहां पे उस आंदोलन संख्या पे रे बजेगा या गाया जाएगा। इस प्रकार स्वरों की आंदोलन संख्या निश्चित होती है, लेकिन मान लेने के लिए 240 सा की आंदोलन संख्या को माना गया है। अब किसी व्यक्ति की आवाज नीचे होती है, किसी व्यक्ति की आवाज ऊपर होती है, तो हर एक बार सा बदलता जाता है। तो सा कहीं भी हो सकता है, किसी भी नाद को या किसी भी ध्वनि को हम सा मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो रे बजता है वो बराबर 9/8 के अंतराल से ही बजेगा। उसके बाद गंधार जो है वो 10/9 से ही बजेगा और उसके बाद जो गंधार है, सॉरी बीच में ऋषभ था, वो 10/9 और गंधार जो होता है वो 16/15 के अनुपात से बजेगा। एक बात आपको बता देती हूँ, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे
प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी केवल यही मैं आपको बताती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि हमें सारे स्वरों के अंतराल बताइए। स्वरों की मतलब सा यहां बजेगा तो रे कहां जाएगा, रे यहां बजेगा तो ग कैसे लगाना है। तो इस आंदोलन संख्या के आधार पे उसको लगाया जाता है। और हर बार हम कोई आंदोलन संख्या निकालते नहीं है, वो सब कानों का गुण होता है। कानों से ही हमें, हमारे संगीतज्ञों ने तो सुन सुनकर ही ये सारे जो स्वर स्थान है इसको निश्चित किया है। तो ये हुए हैं स्वर। अब स्वर जो होते हैं उसके बाद आती है कड़ी सप्तक की। सप्तक के अर्थ से ही हमें और एक बात, स्वरों की बातें आ गई हैं तो और थोड़ा सा बताती हूं कि स्वर के दो भेद किए हैं संगीतज्ञों ने, एक शुद्ध स्वर और कोमल स्वर। उसी को कहते हैं शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। जब स्वर नीचे उतरता है या ऊपर चढ़ता है तो उसे विकृत कहते हैं। सा और प ये दोनों अचल स्वर के हैं, वो अपने जगह से कभी नीचे या ऊपर नहीं उतरते या चढ़ते। बाकी सारे स्वर रे, ग, ध, नी, ये सभी स्वर नीचे उतरते हैं और वो कोमल स्वर कहे जाते हैं। और मध्यम जो होता है वो ऊपर की तरफ विकृत होता है, तब उसे तीव्र स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार कुल 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर, और रे, ग, म, ध, नी, ये 5 स्वर विकृत भी होते हैं। मतलब इन 5 स्वरों के 2 भेद भी होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 12 स्वर हमारे एक सप्तक में, सा से लेकर ऊपर के षडज तक, इन एक पूरे अंतराल में 12 स्वर माने गए हैं। सप्तक का अर्थ होता है 7। सप्त, सप्त मतलब 7। सप्तक में एक के बाद एक क्रमशः सा, रे, ग, म, प, ध, नी, इस प्रकार 7 स्वर होते हैं। जब उसको नॉर्मल हम अपनी पिच में गाते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ये जो है इसको कहते हैं मध्य सप्तक। अब इस ऊपर के सा से जब ऊपर जाएंगे तो वो होता है तार सप्तक। जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, इस प्रकार, तो ये तार सप्तक हुआ। और सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ये नीचे का सा है, तो सा, नी, ध, प, ये जो नीचे के स्वर हैं ये कहे जाते हैं मंद्र सप्तक। मतलब सा से सा तक मध्य सप्तक, ऊपर के सा से अति तार सा तक तार सप्तक, और नीचे के सा से नीचे का जो होता है वो होता है मंद्र सप्तक। इस प्रकार 3 सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो ये आज हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। आज हमने जाना नाद, स्वर और सप्तक के बारे में। अब अगले वीडियो में मैं आपको ठाठ और राग के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।